और बस ये इसको इश्क हो गया। और इश्क भी किससे हुआ है, और बंदा इतना पागल भी नहीं होता। और मुझे एक बात याद आ गई, वो कहते हैं पंजाबी च कहते हैं कि वो एक मुंडा पूछता कुड़ी को तेरा नाम की है, तो वो कहती भोली, तो मुंडा कहता आ फिर नस चलिए, तो वो कहती एडी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कैसल मीर। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। नई फिल्म आई है मार्केट में और उसका नाम है सीमा हैदर। ये जो 4 बच्चे हैं जिसके, और ये सरहद पार चली गई है इश्क में मुब्तला होके। आज इनका पोस्टमार्टम हम करेंगे और आपको बताएंगे कि ये असल में राग की एजेंट है। और अभी कुछ देर में बहुत सी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं चैनल्स के ऊपर, और ये राग की एजेंट है और इसका जो असली नाम है वो प्रिंकिया है। आप सबसे पहले एक ऑडियो सुने जिसमें वहाँ पर इससे इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया इस्लाम के मतलब कि क्या है। कलमा शरीफ इसको नहीं आता जी, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ इसको नहीं आती, इससे कुछ अता पता नहीं कि नमाज में कितनी रकात होती हैं, कितने नफल होते हैं, कुछ अता पता नहीं है इसको। और है ये मुसलमान। शनाख्ती कार्ड पे 22 साल उम्र आ रही है। बड़ा बच्चा इसका 14 साल का है। 1 साल और पीछे कर लें तो इसका मतलब ये 7 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। तो ये तमाम तर झूठ इनका बेनकाब हो गया है। आप पहले ये ऑडियो सुने। औरतों को, हाँ, जो सिटी में रहते हैं, शहर में पंजाबी हैं या इस तरह की हैं, उनको है। बाकी जो हम सिंध के हैं तो हमें ज़्यादा नहीं है फ्रीडम। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में हिंदू महिला हैं उनका शोषण वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा होता है, क्या ऐसा सच है? आपने कभी सुना है ऐसा वहाँ पर? पहली बात तो हिंदू बहुत कम देखे हैं मैंने। अच्छा। और त्यौहार तो हिंदुओं के बिल्कुल नहीं देखे थे। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं। तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी, या फिर करवा चौथ रखती थी, नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते थे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब भैया 3 बहनें। 1 भाई 3 बहन। माता पिता हैं आपके? नहीं, दोनों खत्म। अच्छा, ससुराल में कितने लोग हैं आपके में? मैं बस मेरे अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से 1 लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी, सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे तकरीबन मार्च से लेकर। मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ इनके बारे में पता थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊँगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो नेट पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। अच्छा, आपने जैसे नमाज पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। फजर, ये मगरिब। फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद। और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता। अभी 4-5 दिन पहले ये हाईलाइट हुआ था केस, हम तक भी पहुंचा था। और हमें पता है क्योंकि इंडिया जो है इस तरह के शोशे जो है वो छोड़ता रहता है। अभिनंदन साहब के साथ भी क्या हुआ था वो भी फिर सबने देखा। अब यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको ये चाहिए कि इस इशू को उठाएं और वो कहें जी आप पाकिस्तानी हैं ना, चलें इसका ID कार्ड भी बना हुआ है, ये हमारे हवाले करें आप पहले तो, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सारा इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, ये औरत है कौन और किस तरह ये बड़ी आसानी से 4 बच्चों के साथ बॉर्डर पर जो है ये क्रॉस कर गई है। और मुझे यकीन है, मैंने जितनी इसकी वीडियोस देखी हैं, इसके इंटरव्यू सुने हैं, मुझे यकीन है इसने PUBG कभी खेली ही नहीं होगी। एक बात तो ये होगी। अब दूसरी साइड पे हम लोग आते हैं। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान का एक कल्चर है और जो हमारे दीन में चीज़ें शामिल हैं, उसके हिसाब से आप ये देख लें कितना अरसा हो गया है पाकिस्तान बने हुए,
कभी भी ऐसा वाक़या जो है वो सामने नहीं आया कि 4 बच्चों की माँ है और वो इश्क में गिरफ़्तार हो गई हो। और जिसके इश्क में गिरफ़्तार हुई है, बंदा इतना भी अंधा नहीं होता, वो थोड़ी आंखें अपनी खोल के रखता है। उसको आप देख लें, उसकी जो हालत है लड़के की जिसके इश्क में गिरफ़्तार है। अब यहाँ पे जो मेन केस है, मैं समझता हूँ खुलना चाहिए। वो जो साहब सऊदीया में इनके बैठे हुए, उनकी वीडियोस भी आ रही हैं कि जी बच्चे मेरे वापस कर दो, फ़लाँ कर दो। तो ये तो उनके ऊपर भी उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो कौन है और कब से सऊदीया में मुकीम है और ये क्या कर रहे हैं। क्या इनके जो पहले वाले खावंद हैं वो सहूलतकारी तो नहीं कर रहे थे, और कौन कौन से राज इस औरत के पास हैं। वैसे तो वीज़ा लेने जाएं तो मेरे ख़्याल से 10,000 लोग होंगे जिनमें से 1 या 2 को वीज़ा मिलता है पाकिस्तानियों को, और यही हालत यहाँ पे भी है। इंडियंस को भी बहुत कम वीज़ा दिया जाता है। तो इन हालात में 4 बच्चे लेके जाना और वहाँ पे ये ड्रामा पेश करना, इश्क में जो है वो अंधी हुई है, उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद आप ये देखें कि वो कह रही है कि मार्च में इनकी शादी हुई है और अभी 3 से 4 माह गुजरे हैं और जनाब वो हिंदी के सारे लफ्ज़ जो हैं बिल्कुल सही बोल रही है। वो ठीक है, हमारी उर्दू ज़ुबान जो है वो हिंदी के साथ ही मिलके बनी है। लश्करी ज़ुबान इसलिए कहते हैं, 11 ज़ुबानें जो हैं इसमें शामिल हैं, लेकिन फिर भी 4 माह में इतने ही ज़बरदस्त जो है हिंदी कोई भी नहीं बोल सकता जिस तरह ये मोहतरमा बोल रही हैं। वो क्या कि इस्लाम फोबिया है इन लोगों को, और सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बहुत कम ऐसी तादाद है पूरी दुनिया में, आपने देखा हो कि हमेशा इस्लाम की तरफ आया जाता है। बहुत कम ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इस्लाम को छोड़ के दूसरा मज़हब जो है वो इख्तियार किया गया हो। ये भी एक इस्लाम फोबिया है इन लोगों के जहन में। और ये क्यों गेम बनाई गई, ये तो अब पाकिस्तान की हुकूमत अगर होश के नाखून ले तो इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात जो है वो करें, और वो वाली कमेटियाँ ना बनाएं जो बनी हुई हैं कमेटियाँ, क्योंकि बकौल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान में जो काम ना करना उसकी कमेटी बना दी जाती है। तो वो वाली कमेटी ना बनाएं और फौरी तौर पे इस मसले को हल करें। उसकी वजह ये होती है कि चलें, ये अगर इतना हाईलाइट ना हो ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनिया में ये चीज़ फैल जाती है ना तो फिर उसमें बहुत बदनामी होती है आपकी। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जब हो जाती है लोगों की और वो वायरल हो जाता है कोई भी केस, तो उसको कम से कम लोगों के सामने आके उसकी वजाहत ज़रूर करनी चाहिए। ये हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि हम लोग तो छोटे छोटे जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उनको तो कलमा सबसे पहले जो है वो पढ़ाया जाता है, और जिसको कलमा याद ना हो तो मेरा ख़्याल से अब इसके आगे कोई ऐसे सबूत नहीं है। और अब भी जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो तस्वीरें इस औरत की सामने आ रही हैं, इसका नाम जो है वो भी इंडियन नाम है इसका, ठीक है। अब ये आगे केस जो है वो नए मोड़ में जाएगा और वहाँ पे पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। अब ये देखें कि इंडिया का ही लड़का है, और अगर ये पाकिस्तानी होती तो इसकी तो इतनी इन्वेस्टिगेशन की जाती कि आपकी सोच है। लेकिन उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने 1 दिन हवालात में रखा है, 2 दिन, और उसके बाद इनको जनाब छोड़ दिया। वाह जी वाह, इतने मेहरबान कब से हो गए हैं ये लोग। ये तो बेचारे 1947 से जो लोग फंसे हुए हैं वो मर गए वहीं पे ही जेलों के अंदर, और उनको रिहा नहीं किया गया। और अभी भी पता नहीं कितने पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, ख़वातीन, मर्द हैं, बच्चे हैं, उनको रिहा नहीं किया। इस पे इतने मेहरबान हैं जनाब कि वो इनको बेटी बना लिया है, इसको पता नहीं भाभी बना लिया है, इसको पता नहीं क्या चाची बनाया है। ये आंटी जो है ना, ये शक्ल से मुझे जो है ना वो ठीक नहीं लग रही थी आंटी ना। जब हम लोगों ने ये सारी इसकी न्यूज़ सुनी, हम उसी वक्त समझ गए थे ये इंडिया की खेली हुई गेम है। और ये इतने भोंडी चालें होती हैं लोगों की कि खुद ब खुद ही बेनकाब हो जाती हैं। अब जिस बंदे ने इंटरव्यू किया है वो भी इंडियन है, उसने ही इसका सारा जो है ना राज फाश कर दिया है कि ना उसको कलमा आता है, ना नमाज का पता है, ना इसको रकात का पता है, कुछ भी इसको नहीं पता। और बस ये इसको इश्क हो गया, और इश्क भी किससे हुआ है, और बंदा इतना पागल भी नहीं होता। और मुझे एक बात याद आ गई, वो कहते हैं पंजाबी च कहते हैं कि वो एक मुंडा पूछता कुड़ी को तेरा नाम की है, तो वो कहती भोली, तो मुंडा कहता आ फिर नस चलिए, तो वो कहती एडी भी नहीं। तो कम से कम अगर इतना बड़ा स्टेप आप उठाते हैं सरहद पार 4 बच्चों को लेके, तो कम से कम कोई आगे वो भी तो हो बंदा जिसके लिए आप ये सारा कुछ कर रही हैं। एनी हाउ, ये सारा ड्रामा है जी, एक्सपोज हो गया, और मेरे ख्याल से अब इसकी कहानी जो है बड़ी जल्दी आज ही दम तोड़ जाएगी। 24 घंटे में जो शवाहिद सामने आ रहे हैं,
इसमें मज़ीद कोई अपडेट होती है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।